लगता नहीं कि बीजेपी जो है ना ये भारतीय झूठा पार्टी है, ठीक है, क्योंकि इतना झूठ अभी देखिए आप फूल चलेगा ना हाथ चलेगा और ना कोई तीर धनुष चलेगा। चलेगा तो इस बार सिर्फ हेलमेट चलेगा और सबका प्लानिंग है, औरत और लेडीज और जेंट्स और जितना है ना अदर कास्ट के जो भी कास्ट के लोग। जोहार। जोहार भैया जोहार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र लाल महतो। सुरेंद्र लाल महतो। हाँ, ये कौन सा एरिया पड़ता है? खिलगांव खटंगा पड़ता है, यहाँ तो कांके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांके विधानसभा पड़ता हाँ, है। कांके विधानसभा से। तो आपका खटांगा में इस बार किसकी चुनाव आपका 25 में पता है ना? हाँ, 25 में है, ये तो पूरा मालूम है, हमारा गांव का एरिया सभी को मालूम है ये सब चीज। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? सब तो यहाँ झारखंडियत की बात हो रहा है हाँ। और झारखंडियत की बात को लेकर के ही ना फूल चलेगा ना हाथ चलेगा और ना कोई तीर धनुष चलेगा। चलेगा तो इस बार सिर्फ हेलमेट चलेगा और सबका प्लानिंग है, औरत और लेडीज और जेंट्स और जितना है ना अदर कास्ट के जो भी कास्ट के लोग सभी लोगों का एक ही प्लान है। झारखंड जितने भी लोग हैं हम लोगों का कि हम लोग को भेजना है इस बार, तो अपना जो झारखंड की बात करते हो काम करो उसके लिए हम लोग करेंगे, उसी को वोट देंगे। तो बीजेपी देवेंद्र भैया संजय सेठ 5 साल में कुछ काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ ना कुछ तो होता ही है कहीं ना कहीं से, लेकिन जो होना चाहिए यहाँ का लोगों के लिए वो नहीं हो पाया है ना। यहाँ का जो यहाँ का लोकल के समझिए आप मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, जो अभी हम लोग का जो एग्जाम होता है CGL हो गया, उस सब के लिए भी कभी लोग ये नहीं उठाया, वो लोग कभी उनका जो घोटाला हुआ उस मैटर में कभी लोग बात नहीं उठाया। CGL में या JPS में जो पेपर लीक हो उस मुद्दे पे कभी बात नहीं? हाँ, और झारखंड का जो भी काम धंधा नौकरी के बारे में उस मैटर में कभी नहीं उठाए लोग। उसी को लेकर के सबको चिड़ भी है और लोग लगे हुए हैं और जयराम दा का आवाज से ही सब एक हो गया है पूरा बात हो रहा है। और इसमें हम सब लोग पूरा मैंने क्या बताया, इसमें सभी लोगों का विचार एक हो गया, एक मत हो चुका है। अब कुछ लोग हैं लेफ्ट राइट तो होते ही हर जगह, होना ही है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा बात करने का प्रयास करेंगे। जी जी बोलिए। दादा जोहार। हाँ जो क्या नाम है आपका? सागर चौधरी। इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप लोग इधर? इस बार तो हम लोग देवेंद्र महतो जी को वोट करेंगे। हाँ। कारण आज के डेट में एजुकेशन रिलेटेड और लोकल जो प्रॉब्लम है, इस सारा चीज को सोल्यूशन के लिए जो मुद्दा वो सामने रखे हुए हैं वो अभी तो कोई नहीं रखे हुए हैं। तो इस बार आप लोग हेलमेट छाप में वोट करेंगे? हाँ, इस बार हेलमेट छाप में हम लोग वोट करेंगे। और कुछ ज्यादा है हम बात करने पर राजू दादा से बात करते हैं। दादा राजू जोहार। दादा अभी आप लोग चुनाव है 25 मई को, आप लोग किस मुद्दे पे आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए हमारा इस बार जो MP इलेक्शन है, हम तो सबसे पहले संविधान पे अपना वोट मांग रहे हैं, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 10 ईयर्स में जो सिचुएशंस देश की हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आज रोजगार पे बातें नहीं हो रही। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, सुबह की सरकार है वो, उसका बीजेपी का मैनिफेस्टो देख रही है, कहीं पे यूथ के तो नाम ही नहीं आया है कि हम यूथ के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ना यूथ के रोजगार के पे क्या करेंगे, सिर्फ जुमला। मतलब हमको कभी लगता नहीं कि बीजेपी जो है ना ये भारतीय झूठा पार्टी है, ठीक है, क्योंकि इतना झूठ अभी देखिए आप जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में गए तो बोलते हैं कि हम उड़ीसा को सबसे नंबर 1 बनाएंगे, ये स्टेट बनाएंगे। वही अमित शाह गृह मंत्री जी कर्नाटक में जाते हैं, वहाँ कहते हैं हम कर्नाटक में। मतलब कितना झूठ पे झूठ। बाकी तो आप झूठ का तो जुमला तो देखे होंगे, जब से इनको वोट मिला है 2014 से, तब से तो जुमले पे जुमले चल रहे हैं। और ये सही में देखा जाए तो ये मतलब गरीब की पार्टी नहीं है, गरीब के उत्थान के लिए नहीं, ये अमीरों के उत्थान के लिए है। आज लोग बोलते हैं कि 370 से हमको और आपको क्या मिलने वाला है? वो तो पूंजीपति को मिलेगा। 370 का बी जो हटाया गया है कि कोई बिजनेसमैन वहाँ पर जाकर बिजनेस करेगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि हमारे पढ़े लिखे यूथ सदन पे जाए। और इस बार राज्य पूरे देश में, ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर झारखंड, ये पूरे अलग अलग राज्यों से जो शोषित राज्य है वहाँ से अच्छे पढ़े लिखे लोग इस बार सदन में जाएंगे और जनता उनको वहाँ पहुँचाएगी। दूसरा हमारा रोजगार का मुद्दा होगा। तीसरा कि देखिए हमारे यहाँ पे आज लास्ट 2 ईयर्स से हमारे यहाँ के लोग हम अपनी अस्मिता के लिए अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं कि भाई डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। हम जब यहाँ के राज्यपाल को देते हैं तो राज्यपाल बोलते हैं कि किसी कारण से ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो क्या यहाँ पे जितने भी MPs थे बीजेपी के, सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि 12-13 MPs हैं, किसी ने राज्यपाल से ये क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या दिक्कतें क्या हुई होगी? हम चलिए हम इस पर यदि कुछ गलतियाँ हुई है तो रिटर्न नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेज होना चाहिए था, ठीक है, बदलाव आना चाहिए था। कहीं पे कुछ त्रुटियां हुई है, किसी कारण से कोई मिस्टेक हो गया होगा तो उस पर बदलाव होना चाहिए था और उसको मिल जाना चाहिए था। हमारे साथ देखिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, हमारे साथ उत्तराखंड अलग हुआ था। आज दोनों राज्य की स्थिति देखिए, हमारा झारखंड की स्थिति देखिए। हमारा झारखंड की स्थिति इसलिए इतना बुरी स्थिति हुई है क्योंकि हमारे झारखंड के लोग, छोटा नागपुर लोग इतने भोले वाले हैं कि बाहरी लोग को सब कुछ देते ले भाई तोरे हो, तू कभी हमारा सोचेगा क्या? तो नहीं सोच पाया। आज हम अपनी देखिए, पिछले बार हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार ने 1986
1985 को लागू कर दिया है, किसी ने कोई चूई से चाय तक नहीं किया। अब जब हम अपने लिए मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, ठीक है, तो जो 1984 में जो 1932 का संविधान चला है, तो वो संविधान हमारे यहाँ भी चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए। तो जब हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसी के तो आवाज़ थे हम लोग, उसी के तो लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। अब हम लोग का ये लड़ाई सड़क पे तो अब सदन पे जाके हमें ये बात रखनी होगी। इसीलिए झारखंड में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने ये प्रयास किया है कि हम झारखंडियों को लोकतंत्र में जाने के लिए, मतलब लोकसभा में जाने के लिए जगह दें, और यही उद्देश्य से हम लोग जा रहे हैं। और हमारे जितने भी मतलब प्रत्याशी हैं, सबकी एक ही आवाज़ होगी कि सबसे पहले रोजगार पे बात करेंगे, सबसे पहले संविधान पे बात करेंगे कि आज जो संविधान की जो डमाडोल स्थिति आ रही है, आज देखिए हम जैसे मतलब जो भी गरीब तो देख लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, हमको सिर्फ बचाता है तो हमारा संविधान। देखिए बोला जाता है कि देश ना तो किसी का कोई ग्रंथ से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से, न वेद से, ठीक है, ये चलता है तो संविधान का ये से। तो वो संविधान ही हमारा नहीं बचेगा तो हम कहाँ बचेंगे। आज जो हम काबिले से आए हुए लोग हैं, तो काबिला से जो हमारा मूवमेंट हुआ है, काबिला से जो हमारा टेक्नोलॉजी, मतलब बोला जाए तो आज जो पढ़े लिखे मतलब इस टेक्नोलॉजी बेस्ड पे आए, तो कहीं ना कहीं वो संविधान हमको जगह देते गया। आज यदि ये संविधान ही खराब हो जाएगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हम जैसे गरीब तबके के लोग अत्याचार होगा। जिसके पास पूंजी पैसा है उसके लिए कोई संविधान नहीं है, लेकिन हमको संविधान चाहिए क्योंकि यही हमारा सुरक्षा कवच है। और यही मुद्दा पे हम लोग इस बार लड़ाई कर रहे हैं, और इसी मुद्दे से हमारे सारे लोग मतलब लोकसभा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा, और सुदेश महतो बोल रहे हैं कि लड़की देखे ना ये बारात निकल रहे हैं। बिल्कुल, उनका वो जो कह रहे हैं लड़की देखे नहीं बारात निकल रहे हैं, तो उनका मतलब तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लड़की हम लोग जिसको देते हैं तो उसका दूल्हा का क्वालिटी देखते हैं कि सही में वो रोजगार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो अपने बेबी बच्चे को खिला सकता है कि नहीं, उसे भरण पोषण कर सकता है कि नहीं, हम उसको देके वोट करते हैं। आज जेल के ऐसे लोगों को खड़ा किया है कि जो लोग अपने परिवार के लिए, मतलब पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए सोच सकता है। अब उनका कहना है कि लड़की देखे नहीं और बारात निकल गया है, तो उनका ये अंधभक्ति मुझे लगता है नहीं समझ में आया कि क्यों ये बात कह रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्वालिटी बेस्ड पॉलिटिशियंस सदन में भेजें, और क्वालिटी बेस्ड पॉलिटिशियन जब सदन में होंगे तो शायद वहाँ पे एक अच्छी संसद भवन में एक अच्छी क्या बोलते हैं नियोजन या फिर नियमावली बन सकती है, या फिर कुछ भी देश हित के लिए एक कुछ भी अच्छा चीज़ लिखा जा सकता है। कि सपोज मान लीजिए जैसे के कामराज जी हुआ करते थे, तो उन्होंने एजुकेशन व्यवस्था पे सबसे पहले फोकस किया था देश से ही, क्योंकि वो कानून तो इस पे बनता है। आज मान लीजिए वीमेन एम्पावरमेंट बिल जो पास हुआ 27 साल के बाद, ठीक है, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, किसी न कारण से वो पीछे हो जाता था। तो कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आएंगी, हो सकता है रोजगार को लेकर हमको लगता है सदन पर भी कोई आवाज़ नहीं उठती है। तो ऐसे लोग जब जाएंगे सदन पे, जो शिक्षित बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग जब सदन पे जाएंगे तो ये सब चीज़ आवाज़ उठाएंगे। दादा, और एक बात, अगर आप लोग रांची लोकसभा से जीत जाते हैं तो रांची लोकसभा के लिए पहला काम क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, सबसे पहला बात है कि रांची लोकसभा से हमारा जो भी प्रत्याशी है वो जीतेंगे, तो चूंकि ये एमपी का चुनाव है, और एमपी मतलब जो हमारे संसद भवन में जो बैठते हैं, तो राजहित के लिए सबसे पहले तो हमारा मुद्दा होगा जो 1932 का खतियान के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़े थे कि 2 मिसाल की जो बातें हुई थी, इसमें कहाँ पे त्रुटियां हुई है, तो इसकी आवाज़ को हम सबसे पहले वहाँ पे मतलब रखेंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि झारखंड के लिए, क्योंकि हम वो तो एमपी जाएंगे तो झारखंड के लिए ऐसा मतलब सिद्धांत बने, नीति बने कि भाई हमको वहाँ पे 1932 का जो खतियान वो लागू करवा सके। दूसरी होगी कि हमारे जो रांची लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे वो यही प्रयास करेंगे कि जो आज इस 16 साल में यहाँ पे जो नौकरियाँ नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही। तीसरी बात, जो यहाँ पे माफिया जो बैठे, एजुकेशन माफिया है, रोजगार माफिया है, बालू माफिया है, तो इनके ऊपर इनको मतलब खुला छूट किसने दिया हुआ, तो इसके ऊपर सरकार के ऊपर बिल्कुल वो लोग आवाज़ उठाएंगे कि इन सब चीज़ों पर रोका जाए। हमारे यहाँ पे जो लोग पलायन कर रहे हैं रांची से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना संसाधन है, हमारे यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाज है। हमारे आज बताइए, रिलायंस जैसी कंपनी यहाँ आकर बैठी है नहीं, लेकिन रिलायंस के ऑफिस घुसी है, रिलायंस जो अंदर, हमको लगता है कि 85% लोग हमको लगता है कि बाहर के हैं। तो हम यहाँ पे प्राथमिकता के लिए बात करेंगे ना कि क्या प्राइवेटाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमारा कम से कम रिजर्वेशन होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में हमारा 75% रिजर्वेशन की वो बात उठाएंगे। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर विधानसभा में भी आएंगे, और विधानसभा में यदि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो हम इन सब चीज़ों पे ठोस नियम बनाएंगे, और एकदम इस पे हार्डली मतलब सुनिश्चित करेंगे कि ये होना ही है तो होना ही है। इस पर हमारा सबसे पहला ये प्राथमिकता होगा रोजगार। ठीक है दादा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच राजूदा जुड़े थे जो सिल्ली से आते हैं। तो आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।